हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के पाखंड के बारे में, अमेरिका के दोगलेपन के बारे में। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आपको याद होगा जब भारत पाकिस्तान के बीच में एक थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था, जिसमें भारत ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों के बीच में। उस समय जेडी वैन, जब पहलगाम हमला हुआ था, उस समय जेडी वैन तो भारत में ही थे। लेकिन उस समय जेडी वैन ने ये कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर इंटरनली कुछ न्यूक्लियर साइट लीक हुई है भारत के द्वारा, धोखे से या जानबूझ के, जैसे भी किया हो, किसी चीज़ का भी पता नहीं है। अमेरिका की न्यूक्लियर साइट पर जैसे ही हमला किया गया, उसके बाद इंस्टेंटली युद्ध को रोका गया, और हमें भी पता नहीं चला, एक स्पीड ब्रेकर टाइप में युद्ध रुक गया। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो सारी चीज़ें चौंकाने वाली हैं। आईएमएफ, जिसमें भारत ने भी मतलब तटस्थता बनाई रखी, उसमें ना विरोध किया पाकिस्तान का, ना सपोर्ट किया। और उसी समय ये अंदेशा लग गया था कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ मिलने वाला है। अब ये किसकी सह पे मिला? अमेरिका की सह पे ये पैसा मिला। लगभग जो पैसा मिला उसमें लगभग 40 करोड़ रुपए जो मसूद अजहर है, उसके जो लोग मारे गए हैं, उसको कंपनसेट करने के तौर पर दिया गया है। जबकि आपको मालूम है मसूद अजहर एक इंटरनेशनल आतंकवादी है, और सभी देश, मोस्टली देश, उसको आतंकवादी घोषित करके रखे हैं। फिर भी यूएन रिकॉग्नाइज आतंकवादी है, फिर भी अमेरिका उस चीज़ को क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है पाकिस्तान को कि टेरर की फंडिंग करे और भारत के अंदर अस्थिरता लेके आए। दूसरी बात एक और है, अमेरिका ने 2017 में S-400 जब टर्की ने रसिया के साथ खरीदे थे, तो उस समय टर्की पर सैंक्शन लगा दिए थे। उसमें खुद अमेरिका के जो हथियार हैं वो बेचने से मना कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि अमेरिका टर्की को हथियार बेच रहा है, F-36 फाइटर जेट। अब उससे क्या होता है, और ये 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं, आपको अगर बता दो तो उससे होगा क्या, टर्की जो है पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन करता है। और जब भारत ने पाकिस्तान के बीच में स्ट्राइक की थी, उसके दरमियान भी ये देखा गया था कि इटली के कई जहाज पाकिस्तान में आके रुके थे। वो बात अलग है कि टर्की के जहाज वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जाके रुके थे। वो बात अलग है कि टर्की ने उस चीज़ को ये कहा था कि भाई वो तो फ्यूलिंग के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं। ये सारी चीज़ें सब जानते हैं, कब फ्यूलिंग के लिए रुकते हैं, कब क्या रुकते हैं। इवन 6 इजरायली जहाज जब भारत के अंदर आए थे, तो भी रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी कि भारत ने भी इजराइल की ड्रोन लिए हैं। अब इसमें टर्की को हमें उससे प्रॉब्लम क्या है टर्की को लेकर? टर्की क्या करता है? टर्की करता है डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट, बगैर किसी नानुकुर के, सीधा सीधा सपोर्ट करता है। और टर्की के ही ड्रोन जो थे पाकिस्तान को दिए गए थे, और पाकिस्तान ने उन ड्रोन का उपयोग न केवल सेना के ठिकानों पर, बल्कि जो सिविलियन थे उन पर भी किया। और उसका परिणाम हमें देखने को मिला, पुंछ के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर कई लोगों की जाने गई। तो आप अमेरिका बोलता है कि हम शांति के लिए स्थापना करते हैं, आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते हैं, वही अमेरिका आज पाकिस्तान के लिए आतंक के लिए फाइनेंसिंग कर रहा है। दूसरा, ये तो एक उदाहरण है पाकिस्तान का और भारत के रेफरेंस की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरा, आपको मालूम होगा सीरिया के अंदर एक वहां पर आतंकवादी था, बहुत मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। असद जी की जो सरकार थी वहां पर, उसको क्या कर रहा था, उसके खिलाफ लड़ाई कर रहा था। बाद में फिर क्या हुआ, जब लड़ाकों के पास ज्यादा वो आ गया और रसिया असद की मदद कर रहा था, तो रसिया इन्वॉल्व हो गया यूक्रेन युद्ध में। तो अमेरिका ने क्या किया, उन लड़ाकों को या जो उन विद्रोही हैं वहां पर, वो जो विद्रोही या आतंकवादी जो भी कह लो, उनको हथियार दिया और फिर वहां पर सीरिया पर कब्जा कर लिया। तो अभी वर्तमान में जो वहां पर आतंकवादी सीरिया के अंदर कब्जा है, क्रिश्चियंस को मार रहा है, उसको अमेरिका सऊदी अरेबिया में बुला के बोलता है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति वो बोलते हैं कि भैया ये बहुत हैंडसम है और बहुत स्मार्ट है, ये इसको लॉन्ग है, उनके ये वर्ड थे एक अमेरिकन राष्ट्रपति के, एक डिप्लोमेटिक। और ट्रंप को आप जानते हो कि वो किस प्रकार से कुछ भी बयां कर देते हैं। तो ये अच्छा, और दूसरी बात, रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब आप आतंकवादी को अपने साथ में बैठाते हो। उसी पर 80 करोड़ के समथिंग इनाम रखा था अमेरिका ने, और अब आप साथ में बैठा के उसकी तारीफ कर रहे हो। तो ये अमेरिका की हिपोक्रेसी हम सभी के सामने है कि कैसे अमेरिका पूरे वर्ल्ड में युद्ध फैलाता है, और फिर युद्ध के लिए जो हथियार चाहिए रहते हैं वो भी प्रोवाइड करवाता है, और अपने बिजनेस को ही बढ़ावा देता है। उसका ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। भारत के लिए भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि भारत इन चीज़ों को लेकर कैसे आगे बढ़े, और इसका भारत ने कड़ा जवाब भी दिया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट किया था कि भाई हमने ही सीज फायर करवाया है, भारत ने इसका बिल्कुल भी
रिप्लाई अच्छा और बुरा नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद कहा था। तो भारत यहाँ पर फर्म है कि भारत ने किसी भी प्रकार का धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं कहा, बजाय इसके कि हमारा बायलैटरल इशू है और हम इसको बायलैटरल ही सुलझाएंगे, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो भारत भी अभी थोड़ा कड़ा रुख और सही रुख अपना रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।